बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। डियर टीचर्स, आज का जो हमारा हरूफ तहजी है और जो लेसन है उसका पेज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आज बच्चों ने जिस हरूफ तहजी की प्रैक्टिस करनी है, जिस साउंड की रिकग्निशन करनी है, जिस वोकैबुलरी पे बातचीत करनी है, वो भी इस पेज के ऊपर मौजूद है। तो आइए लेसन को कंटिन्यू करते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप तमाम मटीरियल डाउनलोड कर सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो वोकैबुलरी है और आज की जो साउंड है उसके लिए क्या आप रेडी हैं? चलिए आइए कुछ बातचीत करते हैं। टीचर्स, इस लेसन को कंटिन्यू करूंगी मैं लिसनिंग और स्पीकिंग की स्किल्स को लेके, और आपके लिए जो टीचर नोट दिया गया है इस पे आपने फोकस रखना है। क्लास के जो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है उसको इंगेज करते हुए बच्चों को, तमाम बच्चों को आपने आज के हरूफ तहजी का जो पहचान है, उसको जो लिखने का तरीका है, उसकी जो वोकैबुलरी है, सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने कंप्लीट करनी है। तो आइए बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको आज की जो आवाज़ का चेहरा नज़र आ रहा है वो कौन सा है? ये है जनाब हरूफ तहजी काफ। काफ, जी हाँ, टच कीजिए अपना थ्रोट, शाबाश, वी फील आवर थ्रोट्स, टच करें इसको। काफ, काफ। और इसको जब हम बोलते हैं, देखा आपने कितना जोर लगाना पड़ता है यहाँ पे हमें, काफ। जी हाँ, हम जो काफ सीखते हैं टीचर्स, कछुए वाला, वो उसके लिए हमें हलक से नहीं आवाज़ निकालनी पड़ती। इस काफ के लिए, इस नुक्ते वाले काफ के लिए, क्योंकि ये अरबिक का हरूफ तहजी है, हमें अपने हलक से आवाज़ निकालनी पड़ती है। तो बच्चों को जब आपने इस साउंड की प्रैक्टिस करवानी है टीचर्स, तो लेट देम फील देयर थ्रोट्स। चलो बच्चों करो, इसका नाम बताओ। काफ और आवाज़ क। क, अभी देखते हैं ये क की आवाज़ किस किस चीज़ के शुरू में आती है। टीचर्स, आज का जो हमारा लेसन है उसमें साउंड को हमने आइडेंटिफाई करना है और कुछ तस्वीर की मदद लेनी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस साउंड को प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए बच्चों, स्क्रीन पे देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है। ये कमीज़ है। क्या है? कमीज़। टच योर थ्रोट एंड से इट। कमीज़। क, कमीज़। टीचर्स, इस तरह आपने बच्चों से कहना है कि हर बच्चा इसको फील करे, कि खाली सुनने से उनको पता नहीं चलेगा फ़र्क, इनको फील भी करना है अपने वोकल कॉर्ड्स को। कमीज़, काफ, क, कमीज़, क, कमीज़, शाबाश। अगली तस्वीर देखिए क्या है। ये है बच्चों एक कलम। अब तो इतने तरह तरह के कलम आ गए ना, यानी पेन्स, जिनको हम इंग्लिश में पेन कहते हैं। उर्दू में इसके लिए जो लफ्ज़ है वो है कलम। कलम, और पहले ज़माने में कलम को जब हम दवात में डिप करके लिखते थे तो उससे लिखाई करते थे। अब तो हम पेंसिल से, पेन से, स्टाइलस से, कितनी और चीज़ों से लिखाई करते हैं। तो ये जो लिखाई का टूल है इसका नाम है कलम। कलम, क, कलम, शाबाश बच्चों, आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। ये क्या है? जब हमें बुखार होता है, गला ख़राब होता है, खांसी आती है, तो मामा हमें गरम गरम कहवा बना के देती हैं। कहवा, कहवा, क, क। सो टीचर्स, अभी आपने साउंड की रिकग्निशन करवानी है, वोकैबुलरी पे बातचीत करवानी है। बच्चों के पास किन किन रंगों की कमीज़ें हैं, उन्होंने क्या कभी कलम से लिखा है, और अगर आपने क्लास में कोई कलम अरेंज किया है तो इनको कहें ये आके उसको डिप करके दवात में लिख के देखें कि इससे लिखाई कैसे की जाती है। कोई वीडियो दिखा सकती हैं आप इसके ऊपर। और कहवा के बारे में तो बच्चे खूब अच्छी तरह जानते होंगे कि इनको वक्तन फ़वक्तन पीना पड़ता है अगर गला कभी ख़राब हो तो। टीचर्स, जब आप बच्चे तमाम एक्टिविटी कर लें, क्योंकि आज लिसनिंग स्पीकिंग है और इसके साथ साथ ये लेटर की रिकग्निशन कर रहे हैं, तो जब आप इनको लेटर का फेस दिखा रहे हैं तो देखिए बच्चों इसको कैसे लिखते हैं। इसका फेस बनाते हैं हम फे की तरह, गोल सा चेहरा, लेकिन इसको हम गोल घुमा देते हैं, जैसे सीन का लिखते हैं ना हम, सीन का या शीन का, उस तरह हम इसका पेट बना के ऊपर डालते हैं दो नुक्ते। तो ये बन जाता है हरूफ तहजी काफ, और इसकी आवाज़ है क। सो टीचर्स, ए राइटिंग आप करवाएंगे अभी बच्चों से इस वीडियो को पॉज करवा के, और उसके बाद बच्चे करेंगे एक एक्टिविटी जिसमें ये रंग बिरंगी कुल्फ़ी बनाएंगे चार्ट पेपर की मदद से, या अगर आपने इनके लिए कॉटन या थर्मोपोर को अरेंज किया हुआ है एक्टिविटी के लिए तो थर्मोपोर रिकमेंड किया है यहाँ पे, लेकिन इन केस आपके पास थर्मोपोर नहीं है तो आप चार्ट पेपर के इनको फ्लैट दे सकते हैं कटआउट्स, जिससे ये अपनी एक कुल्फ़ी बना सकते हैं अपनी पसंद के फ्लेवर का, उसमें कलर कर सकते हैं, चाहे पेंसिल से कर लें, चाहे पोस्टर पेंट से कर लें, या
क्रेयॉन से कर लें। सो टीचर्स लेसन को रैप अप करूंगी। आपने बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है साउंड की, वोकैबुलरी की, रिकग्निशन की। उसके साथ साथ आपने हरूफ तहज्जी को जिस तरह लिखना है उसकी भी आपने मशक करवानी है डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर, क्योंकि नेक्स्ट लेसन में हम इसकी बुक पे राइटिंग करेंगे। तो आज का जो हमारा लेसन था कि हम हरूफ तहज्जी काफ, उसकी लिखाई, उसकी आवाज़ और वोकैबुलरी को तस्वीर की मदद से डिस्कस कर लें, और फिर ये पहचान लें कि जब हमने इसको अदा करना है तो हमने इसको कैसे फील करना है कि ये आवाज़ हमारा जो नेक है या हमारा जो थ्रोट है वो कहाँ से हमें हेल्प करे इस आवाज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। वर्कशीट दी गई है जिसमें बच्चे अपनी पसंद का रंग करेंगे, और इस कमीज़ में कलर करने के लिए बच्चों ने जब कहना है कि मामा मैं कमीज़ में रंग भर रहा हूँ या भर रही हूँ, तो फिर इनको याद आ जाएगा कि क्लासरूम में इन्होंने कैसे एक्टिविटी की थी और क्या प्रैक्टिस की थी। सो टीचर्स घर जाके बच्चे प्रैक्टिस भी करेंगे, वर्कशीट पे भी काम करेंगे, और फिर जब आपने इनको बार बार कहना है कि हवा में लिख के दिखाएं कि क कैसे लिखते हैं, तो ये आपको जब लिख के दिखाएंगे तो 2 नुक्ते ऊपर इन्होंने नहीं भूलने, ये आपने बार बार प्रैक्टिस करना है। इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने वाइट बोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ तरह हरूफ तहजी लिखें और उनसे कहें कि आपको आइडेंटिफाई करके बताएं कि इसमें से कौन सा वो हरूफ तहजी है जब हम क कहते हैं तो हमें उसको उस तरह पहचानना है। सो प्लीज़ कंटिन्यू विद द एक्टिविटी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।